भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़नी की अध्यक्षता में आईजी मंडल से मिले। यह मीटिंग लगभग 1 घंटा से ज़्यादा चली। मीटिंग के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह ने बताया कि आईजी एसपी ने नारायणगढ़ के मामले को लेकर 29 तारीख की मोहड़ा मंडी में होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर बात करने के लिए बुलाया था, जिससे पुलिस प्रशासन ने उन्हें कहा कि 29 तारीख तक हमारी इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं हो सकती, इसलिए हमें वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभी पुलिस ने 2 जगह विसरा रिपोर्ट भेजी हुई है, जिनमें से एक हाट की रिपोर्ट खानपुर में भेजी हुई है, दूसरी विसरा की रिपोर्ट भेजी हुई है और रिपोर्ट 29 तारीख तक तो नहीं आ सकती। इसके लिए पुलिस को कुछ समय दिया जाए। इसको देखते हुए हमने 29 तारीख की महापंचायत को स्थगित कर दिया है। अगली महापंचायत हमने 10 दिसंबर को मोहड़ा अनाज मंडी में रखी है। यदि तब तक मुकदमा रद्द हो जाता है तब तक तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं बनती, तो हम विरोध करेंगे। यदि रिपोर्ट हमारे हक में नहीं आती या तब तक मुकदमा क्लियर नहीं होता तो 10 दिसंबर को महापंचायत में आगे की कार्रवाई के लिए बात की जाएगी। उन्होंने कहा हमने एक आदमी की ड्यूटी लगा दी है जो लगातार पुलिस के संपर्क में रहेगा। जो कागजों की ज़रूरत होगी तो वह लाकर पुलिस को देगा और पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमें सूचित करेगी। उन्होंने कहा आज की वार्ता शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ महापंचायतों को स्थगित की है, बाकी का किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, आईजी साहब ने आज हमारी मीटिंग बुलाई थी कि जो मैटर है 302 वाला जो नारायणगढ़ में मुकदमा हमारे किसानों के ऊपर दर्ज कर दिया गया है, जबकि उसको अटैक आया था, तो उस बारे मिटिंग बुलाई थी क्योंकि हमने उसका 29 तारीख की महापंचायत मोड़ा अनाज मंडी में रखी हुई थी, तो उसके लिए प्रशासन ने बुलाया था। और आज प्रशासन ने अपनी बात ये रखी है कि 29 तारीख तक हम जांच कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी विसरा रिपोर्ट गई हुई है और उसकी हार्ट रिपोर्ट गई हुई है। वो दोनों आने से पहले जो है किसी नतीजे पर पहुंचना हमारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए हमें आप टाइम दे दो और टाइम देने के बाद आप अगर हम उसको जल्दी ना निपटाए तो जो मर्जी आप करें। तो उसके लिए उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था। हमने उनको पूछा था कि आप बताइए कितना टाइम इसके लिए चाहिए। उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि थोड़ा काम का भी टाइम है, थोड़ा सा और फालतू टाइम उनको दिया है और 10 तारीख को हमने 10 दिसंबर को तक जो है पोस्टपोन कर दिया है अपना प्रोग्राम। और 10 दिसंबर को दोबारा से महापंचायत होगी मोड़ा अनाज मंडी के अंदर। अगर ये मुकदमा रद्द हो जाता है तो फिर तो पंचायत भी रद्द होगी, और अगर इस मुकदमे में कोई कार्रवाई ये करते हैं तो 10 तारीख को मोड़ा अनाज मंडी में महापंचायत होगी, या लटका के रखते हैं तब भी होगी। और अगर कुछ भी इसमें होता है तो 10 दिसंबर से हमारा अगला आंदोलन वहीं से शुरू हो जाएगा। तो गुरनाम जी, और किस किस बात पे सहमति बनी? बस एक ही पॉइंट पे चर्चा थी आज, उसी पॉइंट पे चर्चा थी कि ये कह रहे थे कि ये महापंचायत आप करोगे भी, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन तो हम कर रहे हैं और गिरफ्तारी हम नहीं कर रहे हैं। ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब तक हमारी कंप्लीट वो नहीं हो जाती तब तक हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ठीक है, तो और मतलब ये नहीं है कि अगर ये कल कह दें हाँ जी रिपोर्ट आ गई और हम अभी गिरफ्तार करते हैं, तो ये पहले हमें बताएंगे। 302 को लेकर क्या हुआ? एजिटेशन जारी रहेंगे। बाकी एजिटेशनों का आज की मीटिंग से कोई मतलब नहीं है। 5 तारीख का पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का प्रोग्राम है। 10 बजे से 4 बजे तक एजिटेट रहेंगे और उसके अगले जो प्रोग्राम होंगे वो उसके बाद मीटिंग करके तय करेंगे कि पूरे देश में कोई बड़ा आंदोलन ऐसा किया जाए जिससे सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया जाए। 29 तारीख को ने बीकेयू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चुड़नी जी, आज आईजी साहब के साथ मुलाकात है, मीटिंग हुई थी। इनका सारा ग्रुप आज यहाँ पे आया हुआ है और जो मीटिंग हुई है, क्योंकि इनकी एक कॉल है 29 अक्टूबर की, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो एक महापंचायत कर रहे हैं, और वो महापंचायत करने का इनका पर्पज़ ये था, जो पीछे कुछ 15 दिनों पहले जो नारायणगढ़ में इशू हुआ था उसमें जो एक FIR रजिस्टर हुई है उसके बारे में इन्होंने महापंचायत करनी थी। तो इसी बारे में बातचीत करने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, किसी प्रकार कोई दुर्घटना ना हो, पीस और शांति बनी रहे ज़िले में, तो इसलिए हमने इनको यहाँ पे बुलाया था। आईजी साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है
जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी अध्यक्ष जो हैं और उनके बाकी जो नेतागण हैं, लोकल नेता हैं और पुलिस अधिकारी हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसमें हमने जो SIT भी बनाई थी जो नारायणगढ़ वाली FIR में, उसमें SIT के जो इंचार्ज हैं, जो DSP राम कुमार हैं, वो हैं। तो अब सब चीज़ को देखते हुए एक बातचीत करी गई है। बातचीत ये करी गई है कि आप जो ये महापंचायत कर रहे हैं, इसका आपका पर्पस क्या है। हमने उनसे पूछा कि ये महापंचायत किस लिए कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। तो उन्होंने यही बताया, उसका महापंचायत का पर्पस बताया। हमारा मुद्दा ये था कि अब ये महापंचायत अगर आप किसी वजह से कर रहे हैं तो हम आपको ये बताएं कि महापंचायत करने का आपका विषय जो है ठीक नहीं है, आप ये ना करें, क्योंकि जिस कारण से आप कर रहे हैं वो कारण जो है FIR ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कोई मामला अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें बहुत सारे तथ्य देखने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं। आपको ये पता होगा इस जो FIR में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट है, जो PMR रिपोर्ट है, उसके बेस पे विसरा कहीं जाता है, कोई FSL में जाता है, कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन में जाता है, वहाँ से रिपोर्ट आने में समय लगता है। BKU अध्यक्ष, उनका मुद्दा ये था, ये बताया जाए कि पुलिस को कितना समय चाहिए इस चीज़ के लिए। तो हमने उनको यही ब्रीफ किया, हमारी सहमति इसी बात पे बनी है कि कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। जो FIR है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका जो करने का तरीका होता है, उसको हम समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। हाँ, जो उसके अंदर तथ्य आते हैं, तथ्य के आने के आधार पर जो आगे कार्रवाई चलती है, उसमें 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 40 दिन भी लग सकते हैं। तो इस बात पे हमारी सहमति बनी है। इन्होंने ये कहा है कि हम इस बात को मान के चलते हैं। तो इन्होंने एक महीने से ऊपर का इन्होंने हमारे को एक सहमति बनी है कि हम उसको कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द निपटाने की। इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य सामने आते हैं, इनकी फेवर में है या पुलिस की फेवर में है, या तथ्य जो फाइल क्या क्या बोलती है, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। उसके बाद जो आगे का जो इन्होंने अपना कार्यवाही इन्होंने आगे रखनी है वो बताएंगे। और पुलिस ने इनको यही आश्वासन दिया है कि अभी आप जो 29 तारीख की महापंचायत आपने सहमति और पुलिस आश्वासन और इनसे बातचीत का अब हल ये निकला है कि 29 तारीख की जो महापंचायत है, इसको ये आगे पोस्टपोन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या फैक्ट सामने आते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार चलती है, उसमें बेस्ड आगे की बातचीत रहेगी। सर, इन्होंने अब तक चढ़ूनी जी साथ में खड़े हैं, तो इस पे गिरफ्तारी वैसे भी हम ये बताते हैं, इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही है। इन्वेस्टिगेशन में वी हैव टू फाइंड आउट, हमें देखना पड़ेगा क्या फैक्ट्स हैं, सच्चाई क्या है, कौन किसका वीडियो बना है, कौन उसके अंदर शामिल हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब यही है। गिरफ्तारी 15 दिन ऑलरेडी इस FIR पे हो चुके हैं, SIT अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गिरफ्तारी तब होगी जब कोई फैक्ट सामने आएगा। उस फैक्ट को सामने आने के लिए बहुत बड़ी हमारी एक रिक्वायरमेंट है, विसरा रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट जो हार्ट जो हमने भेजा है वहाँ पे, उसकी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट पे बहुत कुछ बेस्ड है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में उसको प्रभावित करती हैं। तो जब तक वो नहीं आता तब तक कार्रवाई रूटीन में वैसे ही चले।